नमस्ते जी, कैसे आप सब। तो इस वीडियो में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ भारत के प्रमुख आंदोलन। जो आंदोलन मैं डिस्कस करूँगी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंदोलन है जिनसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ जो आंदोलन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो टोटल मैं आपके साथ 12 आंदोलन डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप सभी देख लो कि 12 आंदोलन कौन कौन से हैं। तो पहला होगा आपका 1857 का विद्रोह। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नील विद्रोह। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बंग भंग आंदोलन, जिसे बंगाल विभाजन भी कहा जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे होम रूल आंदोलन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसको तो आप सभी जानते होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, मोस्ट फेमस भी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे असहयोग आंदोलन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे चौरी चौरा कांड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दांडी मार्च। एंड सेकेंड लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगी भारत छोड़ो आंदोलन। एंड लास्ट जो आंदोलन हम डिस्कस करेंगे वो है चिपको आंदोलन। तो बारी बारी से मैं ये सभी आंदोलन आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 1857 का विद्रोह। तो ये जो 1857 का विद्रोह है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा ब्रीफली बताने वाली हूँ। एंड अगर आपको ये बहुत ज़्यादा डीपली इसका नॉलेज चाहिए तो फिर मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 1857 का विद्रोह है इसको 3 नामों से जाना जाता है। एक, इसको 1857 की क्रांति भी कहते हैं। इसको 1857 का भारतीय विद्रोह भी कहा जाता है। एंड इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है जिसमें अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। एंड ये विद्रोह भारत में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 2 वर्ष तक चला। इस विद्रोह का आरंभ जो है वो छावनी क्षेत्रों में छोटी मोटी झड़पों से हुआ था। एंड फिर आगे चलकर इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया। एंड 29 मार्च 1857 को बैरकपुर जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक्चुअली जो सैनिक थे जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे उनको इस बात का पता चला कि जो कारतूस उन सैनिकों को दिए जा रहे हैं वो जो है वो गाय और सूअर की चर्बी से बनाए गए हैं। अब आपको पता है कि उस टाइम पे जो सैनिक थे जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, जो इंडियन थे, उनमें कुछ हिंदू थे, कुछ मुसलमान थे। तो जब उन्हें पता लगा कि कारतूस जो है वो गाय की चर्बी से और सूअर की चर्बी से बनाए जा रहे हैं तो वो लोगों ने जो है कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। बिकॉज आपको पता है कि हिंदू लोग जो है वो गाय को पूजते हैं एंड जो मुसलमान है वो सूअर को पूजते हैं। तो इसीलिए जो सैनिक थे वो इस बात पे भड़क गए। एंड एक सैनिक जिनका नाम मंगल पांडे था उन्होंने अपने सर्जन पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। एंड 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। एंड फिर 10 मई को मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह किया और पैदल मार्च करते हुए वो 11 मई 1857 में दिल्ली पहुंचे। लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने इस पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया था। नील विद्रोह जो है ये किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था जो बंगाल के किसानों द्वारा 1859 में किया गया था। नील विद्रोह किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संगठित विद्रोह था। दरअसल यूरोपीय बाजारों में नील की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए बंगाल के किसानों से नील की जबरन खेती करवाई जा रही थी और इस खेती से जो किसान थे उनको कोई भी लाभ नहीं होता था। एंड अंग्रेज जो थे वो किसानों को इलिटरेट समझते थे एंड उनकी जो इलिटरेसी थी उसका फ़ायदा लिया जाता था। एंड किसानों को जो है बहुत कम दाम दिए जाते थे एंड उनसे जो है चावल की खेती लायक जो ज़मीन थी उसके ऊपर जो है नील की खेती करवाई जाती थी। एंड यदि कोई किसान नील की खेती से इनकार करता था तो जो नील उत्पादक थे वो किसानों का अपहरण करते या उनको लाठियों से मारकर या उनकी पशुओं को जो है जबरन जो है उनको जब्त कर लेते थे या उनकी फैमिली के जो मेंबर्स थे उनको मारकर जो है किसानों को टॉर्चर किया जाता था ताकि किसान जो है वो मजबूरी में नील की खेती करें। फिर 1859 में जब इन किसानों ने नील विद्रोह किया तो जो किसान थे उन्होंने फरवरी और मार्च में नील का एक भी बीज बोने से इनकार कर दिया। एंड ये आंदोलन जो था ये पूरी तरह से अहिंसक था, इसमें कोई भी हिंसा का यूज़ नहीं किया गया था। एंड इसमें हिंदू और मुसलमानों ने बराबर हिस्सा लिया था। फिर 1860 तक बंगाल में नील की खेती में गिरावट आ गई। तो ये था नील विद्रोह। तो अब हम डिस्कस करेंगे बंग भंग आंदोलन, जिसे बंगाल विभाजन भी कहा जाता है।
तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई एंड इस घोषणा में एक मुस्लिम बहुल प्रांत बनाने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाने का निर्णय लिया गया था। फिर 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ एंड पूर्वी एंड पश्चिमी बंगाल बनाए गए। फिर इसके बाद 16 अक्टूबर को जो है बंगाल के लोग एज अ राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने लगे एंड इसे बंग भंग नाम से भी जाना जाता है एंड ये विभाजन अंग्रेजों का फूट डालो और शासन करो वाली नीति का ही एक अंग था। फिर 1906 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस के दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की एंड 1908 में फिर संपूर्ण देश में बंगाल विभाजन के अगेंस्ट बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया एंड इस आंदोलन के दौरान जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने अमार सोनार बांग्ला नामक एक गीत लिखा था जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बना। एंड बंगाल विभाजन के कारण उच्च स्तर की राजनीतिक अशांति पैदा हुई जिस कारण 1911 में भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से को फिर से एक कर दिया गया, यानी कि जो हिस्से बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी जिनको अलग कर दिया गया था उन्हें 1911 में फिर से एक कर दिया गया। तो यही था बंगाल विभाजन। अब हम डिस्कस करेंगे होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन में ये जो होम रूल शब्द है ये आयरलैंड के ऐसे ही आंदोलन से लिया गया था जिसका सबसे पहले प्रयोग श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था। लेकिन भारत में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले की। एक्चुअली भारत में 2 होम रूल लीगों की जो है स्थापना की गई थी जिनमें से एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में की थी और दूसरी की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में की थी एंड इस दौरान स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा, ये जो नारा है ये तिलक जी ने दिया था। तो अब हमारा अगला आंदोलन है जो हम डिस्कस करेंगे वो है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन को जो है चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है एंड ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये 1917 ईस्वी में भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था जो बिहार के चंपारण नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। एक्चुअली चंपारण में नील के किसानों की स्थिति जो थी वो 3 कठिया दिया प्रथा के कारण बहुत ज़्यादा खराब थी। ये जो 3 कठिया दिया प्रथा थी इसके अंतर्गत हर किसान को प्रति बीघा 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। मतलब कि हर 20 कट्ठा जोतों में से 3 कट्ठा जोत पर जो है नील की खेती करवाई जाती थी। जो किसान थे उनसे जबरन करवाई जाती थी। तो इस प्रथा के कारण जो चंपारण के किसान थे उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। तो फिर अंग्रेजों के खिलाफ ये जो चंपारण आंदोलन है ये किया गया एंड गांधी जी के इस चंपारण आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो चंपारण के किसानों की दुर्दशा को दूर करना था। तो इस चंपारण आंदोलन के कारण ब्रिटिश हुकूमत द्वारा नील की खेती का जो फरमान था वो रद्द हो गया। तो यही था चंपारण आंदोलन के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया जिसका प्रावधान था कि अंग्रेजी सरकार बिना किसी प्रमाण के संदिग्ध के खिलाफ कार्यवाही कर सकती थी। तो जो भारतीय नेता थे उन्होंने इसे काला कानून माना एंड 6 अप्रैल 1919 को इसके विद्रोह में देश में काफ़ी ज़्यादा हड़तालें भी हुई। रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन और सत्यापाल को गिरफ्तार कर दिया गया था एंड इस गिरफ्तारी के विद्रोह में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई एंड इस दिन बैसाखी का त्यौहार भी था एंड जो लोग थे वो शांति के साथ प्रदर्शन कर रहे थे और निहत्थे थे। लेकिन इसी बीच किसी ने ब्रिटिश सरकार के ब्रिगेडियर जनरल डायर को इस बात की खबर कर दी कि लोग जो हैं वो रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए हैं। तो फिर जो जनरल डायर है उसने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी एंड इसमें सैकड़ों बेकसूर लोग मारे गए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी घोर निंदा की। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का विद्रोह करते हुए अंग्रेजी हुकूमत द्वारा दी गई उनको जो सर की उपाधि थी वो उन्होंने अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। तो हमारा अगला आंदोलन है असहयोग आंदोलन। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच गांधी जी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे अनेकों अन्य घटनाएं हुई तो उससे गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों से उचित न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्रीय सहयोग वापस लेने की सोची
और इस प्रकार फिर असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। इसमें लोगों ने अंग्रेजी वस्तुओं, अंग्रेजी कपड़ों, अंग्रेजी उपाधियों का बहिष्कार किया। लेकिन फिर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन जो है वो रद्द कर दिया। तो ये था असहयोग आंदोलन के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छिपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जो थे वो जिंदा जलकर मर गए थे। दरअसल अंग्रेजी शासन के विरोध में इस दौरान गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। एंड उस समय यूपी का ये जो चौरा चौरी है, ये ब्रिटिश कपड़ों की एक मंडी होता था। एंड असहयोग आंदोलन के तहत देशवासियों को जो है ब्रिटिश उपाधियों, ब्रिटिश जो स्कूल थे, उनकी जो वस्तुएं थी, उनके जो कपड़े थे, उनका त्याग करना था। फिर 2 फरवरी 1922 को पुलिस ने आंदोलनकारियों के 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में फिर 4 फरवरी को 3000 आंदोलनकारियों ने थाने के सामने आकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एंड इसे रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। जिससे साथियों की मौत होने से जो क्रांतिकारी थे वो भड़क गए और उन्होंने थाने में आग लगा दी। तो इस कारण थाने में मौजूद 22 पुलिस कर्मचारी जो थे वो जलकर मर गए। एंड चौरी चौरा कांड के कारण ही जो महात्मा गांधी जी थे, उनको अपना असहयोग आंदोलन भी वापस लेना पड़ा था। तो यही था चौरी चौरा कांड के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन। ओके, तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। एंड इस कमीशन के सभी 7 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश थे। एंड एक भी भारतीय सदस्य ना होने के कारण साइमन कमीशन का विद्रोह किया गया था। फिर 1928 में लाहौर में इस कमीशन का विद्रोह करते हुए लाठीचार्ज से घायल होने के कारण लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी। तो अब हम डिस्कस करेंगे दांडी मार्च। तो ये जो दांडी मार्च है, इसको दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये मार्च 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेजी सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विद्रोह में किया गया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ मिलकर अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी तट तक यात्रा की। एंड 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। तो ये था दांडी मार्च के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया। एंड इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। गांधी जी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है गिरफ्तार भी किया गया था। एंड भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। एंड यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगस्त क्रांति जो है कौन से आंदोलन को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में एक साथ आरंभ हुआ। एंड इस आंदोलन से अंग्रेजी हुकूमत जो थी वो पूरी तरह से हिल गई थी। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। एंड ये जो आंदोलन है, ये उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। एंड जब ये आंदोलन किया गया है, उस टाइम पे जो उत्तराखंड था वो आपका उत्तर प्रदेश का ही भाग था। तो ये जो किसान थे, ये राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। एंड ये जो आंदोलन है, ये उस दौरान उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में स्टार्ट हुआ था। एंड एक दशक के अंदर अंदर ही ये पूरे उत्तराखंड में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक स्पेशल बात ये थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। मतलब कि इसमें जो लेडीज थी वो ज्यादा थी एज कम्पेयर टू जेंट्स। ठीक है। तो ये जो चिपको आंदोलन है, इसकी शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल, गोविंद सिंह, चंडी प्रसाद और श्रीमती गौरा देवी जी के नेतृत्व में हुई थी। तो यही थे भारत के जो मेन आंदोलन थे जो मैंने आपको बता दिए। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।